हेलो गाइज, माई सेल्फ MK सिंह, यू आर वाचिंग MKS एकेडमी। MKS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट होते क्या है, ठीक ना। तो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका बोर्ड है और कम्पिटिटिव दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से कर लेंगे, ठीक ना। इसमें मैं सारा चीज़ को पूरा का पूरा चीज़ इसमें मैं डाल दूंगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग ना म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाइपोल मोमेंट किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कौन, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट सबसे पहला कि क्या बताता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है कौन, डाइपोल मोमेंट। अब चलिए यहां से हम लोग बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट होते क्या है और किसी भी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट कैसे एराइज होते हैं, इन चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, H है और क्या है, F है। कोई ये मॉलिक्यूल्स है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कैसे कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देख लीजिए तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर कौन से चार्ज डेवलप करेंगे, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे। और यदि इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा तो इस पे कौन से चार्ज डेवलप करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे दो चार्ज डेवलप होगा, एक पार्शियल नेगेटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव। मतलब कि दो पोल का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यदि दो पोल का फॉर्मेशन हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल, ठीक ना। यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल मतलब कि दो पोल, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, दो पोल का फॉर्मेशन हो गया इस मॉलिक्यूल्स पे। तो यानी कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर ना। तो आप डाइपोल समझ गए ना। जैसे कि आपने दो पोल जानते हुए क्या चीज, यदि आप मैग्नेटिज्म में बात करते हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि एक साउथ पोल होता है, दूसरा क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने देखा एक पॉजिटिव फील्ड, एक क्या चीज, नेगेटिव चीज, ठीक ना। तो दो चीज होता है, दो पोल हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें उन चीजों से कोई बहस नहीं है, इस दोनों मॉलिक्यूल्स पे हमको बात करना है, इस मॉलिक्यूल्स पे बात करना है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नेगेटिव पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक पॉजिटिव पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, दो चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, मतलब दो पोल का फॉर्मेशन हो गया। इस वजह से यहाँ पर क्या बोल देंगे, इसको हम लोग डाइपोल बोल देंगे, ठीक ना। तो ये तो डाइपोल हो गए। अब चलिए सबसे पहला बात ये कि ये जो डाइपोल जो एराइज हुए वो किसके वजह से एराइज हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी के वजह से। ये बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, एबिलिटी टू डेवलप चार्ज। अब ये चार्ज डेवलप क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए कि दोनों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के वजह से ही बॉन्ड पोलैरिटी है, और इस बॉन्ड पोलैरिटी के वजह से ही क्या है, यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बारे में दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक ना। तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहला तो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है which arises due to bond polarity। ये किसके वजह से एराइज होते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी के वजह से एराइज होते हैं, ठीक ना। तो यहां से आप पहला पॉइंट लिख लीजिए कि इट इज
an experimental quantity which is based upon bond polarity, based upon bond polarity and bond polarity is developed due to electronegativity डिफरेंस। आपने यहां से क्या समझा कि क्या बोला गया कि आपका जो डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो क्या एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है विच इज बेस्ड अपॉन बॉन्ड पोलैरिटी, जो किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। और ये जो बॉन्ड पोलैरिटीज है मॉलिक्यूल्स का वो किसके कारण राइज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से राइज होता है। क्लियर। चलिए बच्चों हम इसके आगे बात करते हैं, ठीक ना। इसमें क्या बोला गया, सेकेंड पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट जो होते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। आपने वेक्टर क्वांटिटी तो पढ़ा होगा। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इट मींस दैट क्या चीज, यदि आपका डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दोनों चीज होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे क्या चीज कि इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। क्लियर है। डाइपोल मोमेंट is रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एरो। यहां पे एरो देंगे और इसके टेल पार्ट को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। एंड डायरेक्शन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड lone pair to atom to lone pair if lone pair is present। इस कंसेप्ट का मतलब समझिए, क्या बोला गया कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किधर की तरफ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा H और F लिखा, यहाँ पे बॉन्ड है, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर की तरफ होगा, हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा। तो इस हेड पार्ट को फ्लोरीन की तरफ रखेंगे और टेल पार्ट को किधर की तरफ रखेंगे, हाइड्रोजन की तरफ, और इसको क्रॉस कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि A और B के बीच में कोई कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोल देते हैं क्या चीज, कि यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और A आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा किधर से किधर होगा, A से B की तरफ होगा। यानी कि ऐसा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि यहाँ पर ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई एटम B है जिसपे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, एटम बी से लोन पेयर की तरफ होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं।